चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 114.95 रुपीज़ की, जो कि अपन यहाँ देख सकते हैं। और जो बुक वैल्यू वो है 30.8 रुपीज़ की। ये जो कंपनी है ये बेसिकली बिजनेस ऑफ ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग होटल्स, पैलेसेस एंड रिजॉर्ट्स को मैनेज करने के, ऑपरेट करने के बेसिकली बिजनेस में है, ओन करने के बिजनेस में है। चलिए अब देख लेते हैं। अगर प्रोज एंड कॉन्स में पहले बुरी चीज़ें देख लें तो स्टॉक जो है 3.73 टाइम्स ट्रेड करा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी ने जो है पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है 1.96% की लास्ट 5 ईयर से, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, -2.68% का लास्ट 3 ईयर से। अच्छी चीज़ों में कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है। कंपनी अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है 54.4% CAGR की लास्ट 5 साल से, और डेटर डेज भी इंप्रूव किए हैं 23.0 डेज से 23 डेज से 17.1 डेज तक। चलिए कम कर दिए उन्होंने डेटा डेज। अब चलिए अब अपन देखते हैं इसमें क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो 4.73 करोड़ का इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ। उसके पहले 7.39 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इनका जो लास्ट लॉस वाला क्वार्टर था वो था सितंबर 2021 से। उसके बाद से लगातार हर क्वार्टर में इनको प्रॉफिट हुआ है। कम ज़्यादा होता रहता है प्रॉफिट, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबल है। चलिए अब अपन देखते हैं आगे। ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो इनको इस ईयर में 54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके पहले -20 करोड़ का नेगेटिव था। तो इसके पहले 3 साल तक नेगेटिव के बाद इस बार इनको 54 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब चलिए देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में -10 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो। उसके पहले सिर्फ 1 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। तो इस बार नेगेटिव कैश फ्लो है -10 करोड़ का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग अगर अपन देखें तो प्रमोटर होल्डिंग 67.56% की होल्डिंग प्रमोटर की, FIS की होल्डिंग 0.40% की है, 0.78% की DIS की होल्डिंग और 31.25% की पब्लिक होल्डिंग है। अगर अपन होल्डिंग की बात करें तो बढ़ाया है अपनी होल्डिंग को। मार्च 2021 के बाद 67.32% हुआ करता था, उसके बाद 67.56%। तो ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है 62, 65, 65, 66, 67, और इस तरीके से अपनी होल्डिंग थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा रहे हैं। तो चलिए ये ठीक है, ये अच्छा साइन है। अब अगर अपन और थोड़ा देखें तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है। अगर अपन DIS की बात करें, थोड़ा सा DIS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई, लेकिन उसके पहले बहुत ज़्यादा कम भी किया था, तो ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे कि ओवरऑल कंपनी की अगर बात करें तो प्रॉफिट्स वगैरह तो ठीक है। अब अपन चार्ट पर देख लेते हैं। तो चार्ट पे अगर अपन वीकली चार्ट देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे अपने को रैली यहाँ पे देखने को मिली है। तो बहुत टाइम से है मार्केट में ये कंपनी, बहुत टाइम से। तो उसके बाद में जब 2020 का जो फॉल आया था, बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था 2020 का। जब ये फॉल आया था तो क्लोजिंग मात्र 16 रुपये 25 पैसे तक पहुंच गया था। बहुत ही ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग देखें टॉप पे रेड कलर में, अब उसके बाद 16 रुपये से बढ़ करके ये सीधा 114 रुपये तक चला गया, जो कि काफ़ी बढ़िया जंप है यहाँ पर। तो चलिए अब अपन एक अगर इसमें कोई व्यू बनाना चाहें तो बनाकर देखते हैं। ओवरऑल अपने ऑल टाइम हाई को टच किया हुआ है, तो अपने को थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे चलना है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 11.76% की यहाँ पे रैली किया था। तो अगर अपन थोड़ा सा केयरफुली एंटर करना चाहें तो 121 के बाद ही 121 थोड़ा सा ज़्यादा अपन, या फिर अपन इसमें 119.45 के बाद में भी एंटर कर सकते हैं। तो 119.45 के बाद एटलीस्ट हम जो प्लान कर रहे हैं वो आप लोगों को बता सकते हैं। ओवरऑल देखिए यहाँ पे चूंकि कोई अपने को कोई रेफरेंस लेवल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी में बहुत अपना स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हुए घुसने में ही समझदारी है। और अपना उतना ही पोजीशन बनाइए जितना कि अगर थोड़ा सा डाउन हो तो आपका नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखेंगे। और 119.45 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे। 119.45 के बाद ही हमको कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो बस इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।